Assalamu alaikum. I'm Amna Hamad, graphic designer and freelancer. In this course, we will learn about Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, logo theory, logo designing, and Fiverr. Today is our fourth class, I guess. Yes, fourth class of second, third, 10th batch. So let's start. अच्छा, कल हम लोगों ने शेप्स वगैरह पढ़ी थी, वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। मैं ये आज कुछ दिन तक आप लोगों के सामने बार बार डॉक्यूमेंट लूंगी ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि डॉक्यूमेंट किस तरह से लेना है। और यहाँ पे आप लोगों की जो भी रिसेंट आप लोगों ने वर्किंग की होगी, ये देखेंगे मैंने अभी अभी एक क्रॉकरी बॉक्स डिजाइन करके दिया है किसी अपने क्लाइंट को। जो भी आपने वर्किंग की होगी वो आपके यहाँ पर इस तरह आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्रिएट न्यू पे जाते हैं। कल हम फाइल, बल्कि आज हम फाइल से जाते हैं यहाँ पर। तो ये सेम वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और ये देखें, क्योंकि मैंने आपको बताया था हम जब वर्किंग करते हैं तो वही वाला हमारे सामने डायमेंशन आ जाती हैं। सो मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर रही हूँ और क्रिएट कर रही हूँ और हम यहाँ पर एंटर हो जाएंगे हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। ये है जी हमारे पास आर्ट बोर्ड। थोड़ा सा कल का रिवाइज कर रही हूँ। कल हमने जो शॉर्ट कीज पढ़ी थी उसमें हैंड की थी, ठीक है। एज हमने शेप टूल पढ़ा था सारा। उसमें भी दो कीज है, एल और एम। ठीक है, एम इज फॉर रेक्टेंगल और एल फॉर एलिप्स। ठीक है, ये भी आपको विद प्रैक्टिस याद हो जाएंगी। सिलेक्शन टूल की शॉर्ट की थी वी, अनडू कंट्रोल जी, रीडू शिफ्ट कंट्रोल सी। और उसके साथ साथ हमने कंट्रोल प्लस जूम इन और कंट्रोल माइनस जूम आउट, ये सारी की सारी हमने शॉर्ट कीज पढ़ी थी। ठीक है, अच्छा एक सेकंड दीजिएगा प्लीज। जी, ठीक है, ये सारी की सारी हम लोगों ने पढ़ी थी। और मैंने आप लोगों को जो काम करने के लिए कहे थे वो कहा था कि आप लोगों ने विंडो में आना है, वर्क स्पेस में आना है, एसेंशियल्स क्लासिक, और टूल बार में आके एडवांस, और व्यू में आके आप लोगों ने क्या करना है जी, स्मार्ट गाइड्स ऑन कर लेनी है। अच्छा, कल लास्ट में मुझसे पूछा गया था कि मैम जब हम अपनी कोई असाइनमेंट कर लेंगे, वर्किंग कर लेंगे, तो उसको किस तरह से सबमिट करवाएंगे। आप लोग ज्यूम कीजिए, ये आप लोगों ने शेप बनाई है, ठीक है, या आप इसको अपनी वर्किंग ही समझ लीजिए। ठीक है, और शिफ्ट के साथ मैंने आपको बताया था कि आप लोग परफेक्ट जो है डायमेंशंस की शेप बना सकते हैं। अब ज्यूम कीजिए कि आप लोगों ने, ये आप लोगों की वर्किंग है। अब आप लोगों ने इसको आगे जो है एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट आप लोग कैसे करेंगे, बहुत ही आसान सा तरीका है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने जेपैग कैसे करना है, फिर हम पीएनजी भी करेंगे, हम एआई फाइल भी करेंगे, वो सब कुछ करेंगे। एक चीज, जब आप लोग अपनी वर्किंग कर लेंगे ना, तो आप लोगों ने फाइल जो सेव करनी है, आई एम रिपीटिंग, जब आप लोग अपनी वर्किंग कर लेंगे या मिड वे वर्किंग छोड़ देंगे या जो भी आप लोगों का है कि ये बाकी हम बाद में करेंगे या कुछ भी है, तो आप लोगों ने क्या करना है, जो आप लोगों की फाइल है उसको आप लोगों ने हमेशा ओरिजिनल एआई फाइल को सेव करना है। इसको हम लोग कहते हैं सोर्स फाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो इसलिए कि जो सोर्स फाइल होती है, क्लाइंट की सबसे पहले डिमांड होती है सोर्स फाइल। ठीक है, दूसरी चीज ये कि जब कभी आपने कोई चेंजेस करनी है अपने ही किए हुए काम में, तो वो आप सिर्फ और सिर्फ सोर्स फाइल में कर सकते हैं, ओरिजिनल फाइल में। जेपैग पिक्चर होती है, पीएनजी पिक्चर होती है, पीडीएफ जो है वो फिर उसमें हम लोग जो जब उसको एक्सपैंड कर देते हैं, हम बहुत सारी चीजें उसमें खत्म कर देते हैं। ठीक है, वो जब मैं आपको पीडीएफ की तरफ जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि एक्सपैंड करना क्या होता है और हम एक्सपैंड क्यों करते हैं। बट अभी के लिए दो बातें, आप लोगों ने असाइनमेंट बना ली है, फाइल में जाना है, सेव में जाना है। ठीक है, ये देखिए ये आ गया जी अडोबे इलस्ट्रेटर। इसको आप ड्रॉप डाउन करेंगे, यहाँ पे ए आई, पीडीएफ, ईपीएस, ए आई टी एस पी, जीएसपी, जीएस, ये सारे के सारे हैं। लेकिन आप लोगों ने सबसे पहली फाइल जो अपनी सेव करनी है वो आपने अडोबे इलस्ट्रेटर करनी है। नाम आप कोई भी दे दीजिए, और सेव आप जहां पर करना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्जी। आप डेस्कटॉप पे कर लें, डॉक्यूमेंट्स में कर लें, डाउनलोड्स में कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। अब जैसे आप लोग ये कोर्स कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगी कि आप लोग अपने अपने डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनाइए, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स या असाइनमेंट्स, और उसके अंदर अपने तमाम का तमाम एआई फाइल्स उसमें जो है ना सेव करते जाइए। उससे क्या होगा कि एक तो फोल्डर बन जाएगा, और आप लोग जब भी ओपन करेंगे आप लोगों के पास सारा का सारा डेटा एक जगह पर ही कलेक्ट होगा। ठीक है, आप लोगों को लेट से अभी फिलहाल मैं कर रही हूँ जी शेप्स।
मैंने नाम दे दिया, सेव पर क्लिक करना है और फिर ओके कर देना। और ये जो है मेरे कहाँ पर सेव हो चुकी है, मेरे डेस्कटॉप पर। अब क्या करना है, यहाँ से इसको मैं क्लोज कर रही हूँ दोबारा से। तो जो हमारी रीसेंट वर्किंग है वो यहाँ पर आ जाती है। आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ से ओपन करना चाहें, ओपन में से ओपन करना चाहें, या फाइल में आके ओपन में जाएं। तो जहां पर आपने सेव की होगी, जैसे कि मैंने डेस्कटॉप पर की हुई है, नाम अगर मुझे याद है तो ये देखिए शेप से आई, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। ये है जी सबसे पहले आपका काम कि आपकी एआई फाइल, सोर्स फाइल। ये देखें, अब यहाँ से आके मैंने अगर इसमें चेंजेस करनी है, लेट से भी मुझे मेरे क्लाइंट ने कहा जी रेड कलर नहीं चाहिए, मैंने कोई लोगो बनाया है, क्लाइंट कहता नहीं जी ये कलर नहीं चाहिए, कलर चेंज करके दें। मेरे पास मेरी एआई फाइल होगी, मेरी सोर्स फाइल होगी, तो मैं इसमें चेंजेस कर सकूंगी। अदरवाइज तो आप अगर जेपैग सेव कर लेंगे तो वो पिक्चर है, ठीक है, और पिक्चर में कभी भी चेंजेस नहीं होती। तो यहाँ पर आकर मैं इसको कुछ भी कर सकती हूँ। अभी फिलहाल सिर्फ आपको कलर ही चेंज करना सिखा रही हूँ। तो यहाँ पर आकर आप इसको कलर चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्लाइंट को तो हम एआई फाइल नहीं भेजेंगे, ठीक है। क्लाइंट को जब पहले सबसे पहले हम जेपैग भेजते हैं अपना काम दिखाने के लिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जितना आपका आर्टबोर्ड है उसी साइज का आप लोगों ने यहाँ पर एक बैकग्राउंड बना लेना। किस तरह बैकग्राउंड, किस तरह बनाना है, ये देखें, ये मेरा आर्टबोर्ड है, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ इस कॉर्नर से, और ये मैंने एक पूरी की पूरी उसी साइज की एक जो है शेप ड्रॉ कर ली। अब ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, ये स्क्वायर भी हो सकती है। इस वक्त हमारा स्क्वायर आर्टबोर्ड जो है वो स्क्वायर साइज में है, तो ये इसलिए स्क्वायर में आई है। कलर आप इसको व्हाइट दे दीजिए। अच्छा, अब ये तो ऊपर आ गई, काम मेरा पीछे चला गया, तो घबराने वाली बात नहीं है। आप इसको सिलेक्ट कीजिए। आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है। मैं दोबारा बता रही हूँ, जो आपने शेप बनाई है उसको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, अरेंज में जाइए और सेंड टू बैक। दोबारा बता देती हूँ। जब आप लोग अपना काम कंप्लीट कर चुके, ये जेपैग सेव करने का तरीका है। आप लोगों ने क्या करना है, जितना आपका आर्टबोर्ड है उतने ही साइज की आपने एक शेप ले लेनी है। कलर आप कोई भी दे सकते हैं, मैं फिलहाल इसको व्हाइट रख रही हूँ। अब ये ऊपर है, काम मेरा नीचे है, तो इसको ऊपर नीचे करने के लिए आप लोगों ने अपनी शेप को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कहाँ से करेंगे, ऑब्वियसली सिलेक्शन टूल से। आराम से यहाँ पर आकर क्लिक करना है आपने, ठीक है। यहाँ पर आगे आपने राइट क्लिक करना है माउस से, अरेंज, सेंड टू बैक। अच्छा जी, ये अब मैंने क्यों किया मैं भी आपको बताती हूँ। ये जेपैग अब कहाँ से होगी, आप लोगों ने फाइल में दोबारा जाना है। ये देखिए जी, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज। बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसान सा काम है। यहाँ पे पीएनजी अभी फिलहाल में नहीं करेंगे आप। पीएनजी का मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी, पीएनजी होती क्या है इस पे भी हम बात करेंगे। अभी फिलहाल आपने जेपैग क्लिक कर देना है और एक्सपोर्ट कर देना। तो ये अभी कहाँ पर एक्सपोर्ट हुआ, अब यहाँ पे कलर मोड, फिलहाल ये पिक्चर है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर कलर मॉडल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यस रेजोल्यूशन से फर्क पड़ेगा, वो आप यहाँ पर डिपेंड करता है। अगर बहुत ज्यादा वर्किंग की हुई है तो आप उसको मीडियम या स्क्रीन के लिए रख सकते हैं, बट यहाँ पर चूंकि मैंने वर्किंग ही बहुत कम की हुई है तो मैं इसको हाई रखूंगी और ओके कर दूंगी। तो अभी अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं अपनी स्क्रीन, तो ये देखिए, ये मेरे डेस्कटॉप पर आकर सेव हो चुका है। ये देखिए, ये शेप्स एआई फाइल है और ये शेप्स की जेपैग है, ठीक है। ये देखिए, अगर मैं इसको ओपन करूं तो अब ये क्या है जी, ये पिक्चर में ओपन हुई है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जेपैग जो है वो पिक्चर होती है। सो मैं अब इसमें चाहकर भी चेंजेस नहीं कर सकती। तो एआई फाइल सेव करनी है और एक्सपोर्ट आप लोगों ने इस तरह करना है। अभी फिलहाल इतना ही सीखिए, बाकी इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे आप लोगों को मजीद मैं बताती जाऊंगी कि पीएनजी किस तरह होती है। पीएनजी बेसिकली होती है जिसमें बैकग्राउंड नहीं होता, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होता है, वो किस तरह होता है वो भी आपको दिखा ही देती हूँ। ये जो बैकग्राउंड बनाया था इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। अब आप एज्यूम कीजिए कि इसके पीछे कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसके पीछे देयर इज नथिंग, सिर्फ ये मेरा जो वर्किंग है वही है। फाइल में आइए, एक्सपोर्ट में आइए, एक्सपोर्ट एज में आइए, जेपैग की जगह यहाँ से आप पीएनजी। अच्छा, दो चीजें क्लाइंट की डिमांड होती है, बेसिकली चार चीजें डिमांड होती हैं जब आप एडोबे इलस्ट्रेटर पे काम कर रहे होते हैं। सबसे पहले सोर्स फाइल, नंबर 2 पीडीएफ, नंबर 3 जेपैग, नंबर 4 पीएनजी। आप नोट डाउन कर लीजिए, ये सिर्फ चार डिमांड होती हैं। नंबर 1 सोर्स फाइल, नंबर 2 पीडीएफ,
नंबर 3 जेपीजी, नंबर 4 पीएनजी। अब पीएनजी में क्या है, एक्सपोर्ट कीजिए तो ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये डॉटेड पिक्सेलेटेड बैकग्राउंड है। बेसिकली पीएनजी जो होती है उसके पीछे बैकग्राउंड नहीं होता कोई भी। ठीक है, ये जो हम अक्सर लोगोस देखते हैं कि एक पिक्चर है, एक मॉडल खड़ी हुई है और एक लोगो उसके ऊपर लगा होता है और लोगो के पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होता। ठीक है, सिर्फ लोगो होता है। वो बेसिकली क्या होता है, वो पीएनजी फॉर्मेट में होता है। ओके कीजिए। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दोबारा लेकर आऊं तो ये देखिए, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, दोनों के पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है। ये देखिए, ये बेसिकली बैकग्राउंड नहीं है, ब्लैक आपको वैसे ही नजर आ रहा है, ये विदाउट बैकग्राउंड है। अभी आप लोगों ने मुझे जो अपनी वर्किंग भेजनी है वो आप लोगों ने जेपैग भेजनी है, पीएनजी नहीं भेजनी। यहां तक क्लियर है क्लास? जेपैग और पीएनजी क्लियर है? और पता चल गया कि जेपैग में आप लोगों ने किस तरह करना है, और एआई फाइल लाजमी करनी है आप लोगों ने सेव। जरा मुझे यस और नो में बताइएगा, फिर हम आगे चलते हैं। चलें, वेरी गुड तला। ठीक हो गया, चलें, वेरी गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वर्किंग कर लेते हैं लेकिन फिर उन्हें एक्सपोर्ट नहीं करना आ रहा होता। पीएनजी जो मेरा फेवरेट मेथड है, ये मैंने अंडू किया है। जो मेरा फेवरेट तरीकेकार है वो मैं आपको बताती हूँ। मैं क्या करती हूँ, 4 कीज है, उनको इकट्ठे प्रेस करें तो बड़ा अच्छी अच्छी सी एक विंडो ओपन होती है। मैं वैसे उस तरीके से करती हूँ और आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। 4 कीज कौन कौन सी हैं? कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एस। दोबारा बता देती हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और एस, ये चारों कीज प्रेस कर दे। What if we select the working and then copy paste in a new artboard and then save as JPEG? Normally we do this in Photoshop. Photoshop में भी फातिमा, मेरा ख्याल है ये जो वर्जन आप यूज करिए मेरे में भी उसमें ही होता हो। अब तो हम उसको डायरेक्ट कर देते हैं ना, वहां से एक्सपोर्ट कर हम कर देते हैं। अगर आप जिस तरह कह रही हैं कि कॉपी पेस्ट करके आप न्यू आर्टबोर्ड पे ले जाते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे अब इलस्ट्रेटर में मैंने आपको बताया हमारे पास ऑप्शन है एक्सपोर्ट करने की, वैसे ही फोटोशॉप में भी ऑप्शन है एक्सपोर्ट करने की, सेव एज पीएनजी। वैसे मैं आपको बताऊं फातिमा, कि ज्यादातर जो है ना फोटोशॉप में जो चीजें हैं वो पीएनजी में जाती हैं। उसकी रीजन पता है क्या है? उसकी रीजन ये है कि जो उसके पीछे बैकग्राउंड होता है वो तो ऑलरेडी उतना ही होता है ना, वो तो आना ही आना होता है। या तो आप लेयर्स में जाके बैकग्राउंड को हाइड कर दीजिए, तो आपको जेपैग और पीएनजी वाले रोले में पढ़ने की जरूरत ही नहीं। सो फोटोशॉप में हम नॉर्मली पीएनजी में ही रह रहे होते हैं। आप लेयर को ऑन कर दें जेपैग हो जाएगा, लेयर ऑफ कर दें पीएनजी हो जाएगा। ऐसे ही है ना फातिमा? अच्छा, ये बेसिकली मेरा खुल गया है जहां से मैं पीएनजी सेव कर रही हूँ, तो यहाँ से मुझे बहुत सारा पता चल जाता है कि कितना बैकग्राउंड आ रहा है कितना नहीं आ रहा। और अगर मुझे बैकग्राउंड को खत्म भी करना है तो ये देखें, आर्टबोर्ड को मैं इतना कर लूंगी, अगर आर्टबोर्ड बड़ा है तो आर्टबोर्ड को भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम अपनी शेप्स को कर सकते हैं। सो ये इंशाल्लाह अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप इस चक्कर में मत जाइए। जी फातिमा बताइएगा, मैं सही कह रही हूँ ना? क्योंकि आपको फोटोशॉप का आइडिया है, लेयर हाइड कर दें तो पीएनजी, लेयर ऑन कर दें तो बैकग्राउंड की, तो वो आपका जेपैग रह जाएगा। तो कॉपी पेस्ट करके न्यू फाइल में जाकर इतना लंबा चक्कर करने की जरूरत आई गेस नहीं है। एनीवेज, कल वाला थोड़ा सा जल्दी से आप लोगों को ओवरव्यू देती हूँ कि रेक्टेंगल बनाई हमने। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है नॉर्मली कि वो कहते हैं कि जी हमने ऐसे किया मैम, तो ये एक डायलॉग बॉक्स आ गया। ये डायलॉग बॉक्स बेसिकली, अगर आपको पता है कि एग्जैक्ट मेजरमेंट्स के साथ आपने कोई शेप बनानी है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो ये देखिए आपके पास यहाँ से ऐसे डायरेक्ट शेप भी बन जाती है, लेकिन यूजुअली हम यूज नहीं कर रहे होते। यहाँ पर ये हमने ड्रॉ कर दी। अगर हमें एग्जैक्ट शेप की चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो हम शिफ्ट प्रेस करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। और मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉलीगॉन और जो है स्टार से आप लोग ट्रायंगल बना सकते हैं डाउन एरो की से। ठीक है, और अगर आप अपर एरो की प्रेस करेंगे तो आप हेक्सागोन, पेंटागन, जो भी आप बनाना चाहें आप वो सब भी बना सकते हैं। और ये था हमारा शेप्स। और सिलेक्शन टूल में हमने पढ़ा था कि सिलेक्शन टूल से हम क्या क्या कर सकते हैं जनाब, हम रीसाइज कर सकते हैं, हम जो है रोटेट कर सकते हैं, हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, और हम उसके कॉर्नर्स को राउंड भी कर सकते हैं। अच्छा चले, अब थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं।
I had worked in RGB and layers too. When I wanted a copy, I simply take a new file and just copy paste and all channels भी खुद ही copy हो जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जो अब है ना, जो आपके वर्जन हैं उसमें एज इट इज नहीं जाते। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी जो अब वाले वर्जन है उसमें आप सारे के सारे चैनल्स को, सब के सब लेयर्स को नहीं लेके जा सकते, वो एज इमेज ही जाते हैं। जो अब वाले आ गए हैं वो बहुत एडवांस हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं 2021 यूज कर रही हूँ और 2024 वाला भी लॉन्च होने जा रहा है, या नहीं हो गया हुआ है, तो वो तो बहुत एडवांस है। तो अब उनमें इतना मतलब आपको जरूरत ही नहीं है, सिंपली आप ऐसे ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फाइल में जाइए और वहां पर इसी तरह एक्सपोर्ट की आपके पास ऑप्शन मौजूद है। इंशाल्लाह फोटोशॉप में जाएंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, ये आप लोगों के सामने एक शेप है। यू आर मोस्ट वेलकम। ये आप लोगों के सामने एक शेप है। मुझे इसकी साइड्स को बड़ा करना है। मुझे इसकी साइड्स को बड़ा करना है, दोनों तरफ की। गौर से सुनिएगा मेरी बात। अब मैंने यहां से बड़ा कर लिया और यहां से भी बड़ा कर लिया, लेकिन अ, गड़बड़ के चांसेस हो सकते हैं। ऐसे ही है ना, यहाँ से हो सकता है ज्यादा बड़ी हो जाए, यहाँ से कम हो। तो कोई ना कोई ऐसा टूल, ऐसी की होनी चाहिए ना, जिससे एट अ टाइम सेम हो, छोटा बड़ा, और मेरे एरर के चांसेस 99.99% नहीं 100% ना हो। ऐसे ही है ना। तो उसके लिए एक बड़ी प्यारी सी शॉर्ट की है हमारे पास, वो ये कि आप लोगों ने अपनी शेप को, अपने फॉन्ट को, क्योंकि ये हम हर जगह करेंगे, जब आप लोगों ने उसको छोटा या बड़ा करना है, रीसाइज करना है, इक्वल साइडेड, बोथ बोथ साइड से इक्वली, तो आप लोगों ने क्या करना है, आपका कर्सर आएगा यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, जहां से मर्जी। हम फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं। तो मैं क्या करूंगी, मैंने अपने माउस को क्लिक किया, ये मेरा माउस क्लिक है। मैंने साथ ही ऑल्ट की प्रेस कर दी। ये मैंने ऑल्ट की प्रेस की हुई है जनाब। तो अब देखिए ये मेरा इक्वल साइज्ड, इक्वली साइडेड जो है, छोटा बड़ा हो रहा है। दोबारा बता रही हूँ, यहां पर लाई मैं अपना कर्सर, माउस को क्लिक किया और ऑल्ट के साथ, ये देखिएगा। ठीक है, हर तरफ से, दोनों तरफ से, आमने सामने से इक्वली छोटा बड़ा हो रहा है ऑल्ट की के साथ। अच्छा जी, लेकिन अब अगर मैं ये चाहूं कि ये पूरा एक साथ छोटा बड़ा हो, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको सिलेक्ट करूंगी जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अपना यहां पर कर्सर लाऊंगी, माउस को क्लिक करूंगी, ऑल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस कर दूंगी। ये अब ऑल्ट के साथ मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है, तो ये चारों साइड्स इक्वली छोटी और बड़ी हो रही है। नॉर्मली ये जो काम है, ये हम हमारी टाइपोग्राफी में कर रहे होते हैं। ठीक है, शिफ्ट और ऑल्ट के साथ पूरा का पूरा एक साथ आप छोटा कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, ऑल्ट के साथ दो साइड्स, ठीक है, एनी टू, शिफ्ट एंड ऑल्ट पूरा का पूरा। अच्छा, शिफ्ट प्रेस करने से पता है क्या हो रहा है, चारों कॉर्नर्स इक्वली, देखें, बड़ी भी रेक्टेंगल है, छोटी भी रेक्टेंगल है, हमारी शेप को खराब नहीं होने दे रहा। और अगर मैं जस्ट शिफ्ट प्रेस करूं तो ये देखिएगा, ये अभी मैंने सिर्फ शिफ्ट प्रेस किया हुआ, ऑल्ट नहीं। अब क्या हो रहा है कि ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, ये तीनों हो रहे हैं, ये वाला अपनी जगह से स्टेन कर रहा है, चाहे आप यहां से कर लें। ये देखिएगा, मैम कोई शेप अगर रॉन्ग बन गई तो उसे डिलीट कैसे करेंगे, प्लीज टेल मी। जी सानिया, आप उसको ऐसे सिलेक्ट करेंगी और डिलीट कर देंगी। और अगर कोई चीज गलती से डिलीट डिलीट हो जाती है और आप कहती हैं ओहो ये तो गलती से डिलीट हो गई, मुझे वापस चाहिए, तो आप कंट्रोल जी से अनडू कर देंगी। डिलीट करना तो बहुत आसान है, सिलेक्ट कीजिए, डिलीट कर दीजिए। ठीक है, काश हम जिंदगी में भी कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, जो नहीं चाहिए उसको पकड़ते, सिलेक्ट करते और डिलीट कर देते, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना अडोबी में आसान है। ठीक है, मैं दोबारा से बता रही हूँ, बेसिकली शिफ्ट और ऑल्ट, ऑल्ट के साथ दो साइड्स, एनी टू साइड्स। ठीक है, एनी टू साइड्स विद ऑल्ट, पूरी की पूरी शेप विद ऑल्ट एंड शिफ्ट। और अगर आपने एक कॉर्नर से ही करनी है, यानी कि आप चाह रहे हैं कि ये वाला कॉर्नर अपनी जगह रहे, ये वाला कॉर्नर अपनी जगह रहे, तो आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ शिफ्ट के साथ ऐसे कर देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है।
ऑल्ट के साथ 2 साइड्स, शिफ्ट एंड ऑल्ट चारों साइड्स, शिफ्ट के साथ सिर्फ एक कॉर्नर से। चले, वेरी गुड। अच्छा जी, ये तो सारी बात हुई हमारी किसकी, सिलेक्शन टूल की। ग्राफिक डिजाइनिंग में कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो 5-6 टूल्स अगर कोई सीख लेता, सीखने के बाद उस पर कमांड हासिल कर लेता है, तो उसको कहते हैं कि वो प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर है। वो कौन कौन से हैं? सिलेक्शन टूल ऑब्वियसली, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, मैजिकल टूल। जैसे मैंने आपको बताया था ना, शिफ्ट की जो है वो मैजिकल की है, इसी तरह डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैजिकल टूल, पेन टूल, क्योंकि जिसको पेन टूल आ जाता है ना, वो तो समझ लें कि ग्राफिक डिजाइनिंग की दुनिया फतह कर लेता है। टाइपोग्राफी ऑब्वियसली, अलाइनमेंट, ठीक है, और शेप बिल्डर टूल, ये कुछ 5-6 टूल्स हैं। और पाथ फाइंडर टूल, बेसिकली ये कुछ ऐसे टूल्स हैं, 5-6 ही मैंने बताए हैं, कि अगर वो आप सीख लेंगे ना, तो फिर तो आप समझ लें कि आप बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग एज सच इतनी मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह एंड की क्लासेस में हम कुछ ऐसी वेबसाइट्स में भी जाएंगे जहां से हम बने बने जो टेम्पलेट्स हैं उनको उठाएंगे, और फिर उनको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग हम जो है उनको रीडिजाइन करेंगे। और जब हम एक बना हुआ टेम्पलेट उठाते हैं, उसको रीडिजाइन करते हैं अपनी जो है उसके अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग, तो उसमें कौन से टूल्स हमारे काम आ रहे होते हैं? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, पेन टूल, ठीक है, अलाइनमेंट और पाथ फाइंडर टूल। वांट अ शेप ऑन अ मेजर्ड स्पेसिफिक प्लेस, कैन डू ग्राइंडिंग, जी हम वो भी कर सकते हैं। ग्राइंडिंग तो ऐसा नहीं, क्लिप मास्किंग, ठीक है, वो हम करेंगे इसमें एट द एंड, वो ही करेंगे, क्योंकि जब हम सारा काम कर लेते हैं, वो पीडीएफ जो बेसिकली मैंने आपको बताया ना, हम एक्सपैंड करते हैं, वो हम क्या कर रहे होते हैं कि जितनी हमारी वर्किंग होती है उतना ही आर्टबोर्ड में हम अपना काम को ले आते हैं। अगर मैं आपको अभी अभी दिखाऊं, ये देखिएगा, ये अभी देखने में ऐसे लग रहा है ना, ये फ्लावर्स एंड ऑल दैट, ये सारा इतना ही है, ये बेसिकली इतना नहीं है। अगर मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊं तो ये काफी मेसी है। लेट मी शो यू, ये देखिएगा, ठीक है, जिसको आप ग्राइंडिंग कह रही है ना, इसको हम क्लिपिंग कहते हैं। ये देखिए जी, ये क्लिपिंग हो गई सारी की सारी। हाँ जी, ग्रेडिंग भी आप कर सकते हैं, वो तो हम लोग इंशाल्लाह आगे आगे जैसे जाएंगे, फोटोशॉप में ग्राइंडिंग, मैं वही ग्राइंडिंग, ग्रेडिंग होती है, बिल्कुल होती है। कंट्रोल कॉलम, कंट्रोल आर, वो इंशाल्लाह हम ऐसा ऐसा उस तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, मैं समझी आप शायद क्लिपिंग मास्क का पूछ रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की। ये जनाब, ये जनाब हमारे सामने आ गया, हमारी वही शेप, और ये इसके बराबर में सिलेक्शन टूल के बिल्कुल साथ है हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अच्छा, अभी तक हम जब डील कर रहे थे तो पूरी की पूरी शेप को एक साथ कर रहे हैं, ऐसे ही है ना, मतलब हमने सिलेक्ट कर रहे हैं तो पूरी की पूरी शेप एक साथ हो रही है, हम राउंड कर रहे हैं उसके कॉर्नर तो पूरी की पूरी शेप एक साथ हो रही है, हम रोटेट कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं तो सारी शेप हो रही है। बट इफ अगर मैं सिर्फ किसी एक कॉर्नर को डील करना चाहूँ, अगर मैं सिर्फ किसी एक कॉर्नर को डील करना चाहूँ, किसी एक एंकर पॉइंट को डील करना चाहूँ, तो हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा टूल है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। यहाँ पर आकर जनाब मैंने इस पे क्लिक किया, अब ये देखिए ये मेरा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, शॉर्ट की इसकी है ए। अब ये देखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा एक जो है वो एक कॉर्नर सिलेक्ट हो गया है। पूरा भी हम कर सकते हैं, इसे पूरी शेप अगर हमने करनी है तो हमें ड्रैग करना पड़ेगा। सिलेक्शन टूल से तो ये है ना कि बस हम कहीं पर भी क्लिक कर दें तो पूरी शेप सिलेक्ट हो जाती है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये है कि इस तरह भी आप कर सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो ऐसे एक कॉर्नर एनी एंकर पॉइंट, सिंगल एंकर पॉइंट आप उसको सिलेक्ट कीजिए, जो चाहे मर्जी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। ये देखिए जी, मैंने इसको राउंड कर दिया, मैं इसका राउंड जो है वो खत्म भी कर सकती हूँ। और अगर मैं चाहती हूँ कि इस एंकर पॉइंट को मैं उठाकर कहीं ऊपर नीचे दाएं बाएं लेके जाना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकती हूँ। हाउ कम, लाइक दिस, ठीक है। ये देखिए, अब ये देखिए, कुछ भी जो आप किसी भी एंकर पॉइंट टूल को पकड़िए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, और ये देखिए, ठीक है। सो इस तरह से आप जो चाहे करना चाहे वो आप कर सकते हैं। आप चंद सेकंड्स में किसी भी शेप को
किसी भी उसमें डायमेंशंस में ले जाकर उसको अच्छा खासा रीशेप कर सकते हैं। मैं दोबारा से करके दिखाती हूँ, कंट्रोल जी, अंडू कर रही हूँ, ठीक है, अंडू कर रही हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, कोई पॉइंट ले लीजिए, पकड़िए, चाहे आप उसको कर्व कर दीजिए, नहीं तो उसको पकड़िए और उठाकर आप चाहे बाहर की तरफ ले जाएं, कुछ भी, मतलब आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं उसके साथ, जैसे चाहे मर्जी आप कर सकते हैं। हम अक्सर फ्लायर्स देखते हैं, उसमें जो है यहाँ पर डिफरेंट इस तरह से कॉर्नर्स बने हुए होते हैं, अजीब 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 तरह के, किसी की शेप किसी तरह की होती है। सिर्फ और सिर्फ फ्लायर्स में स्क्वायर, रेक्टेंगल, इलिप्स और सर्कल ही तो नहीं नजर आ रहे होते ना, हमें डायमंड्स भी नजर आ रहे होते हैं, डिफरेंट शेप्स नजर आ रही होती हैं। वो शेप्स हम कैसे बना रहे होते हैं, वो हम शेप्स बना रहे होते हैं जनाब अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से, ठीक है। सो ये बहुत सारी शेप्स आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, मतलब आप जो चाहे करना चाहते हैं आप वो सब कुछ बड़े ही आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात आती है, ये मैं अंडू कर रही हूँ कंट्रोल सी से। बात क्या आती है जनाब, बात ये आती है कि ये एक पॉइंट तो ठीक है, अब अगर मैंने 2 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं तो मैं क्या करूंगी, मैं इन 2 पॉइंट्स पर ऐसे ट्रैक करूंगी। अब ये 2 पॉइंट्स हो गए, अब मैं इन 2 पॉइंट्स के साथ भी कुछ भी कर सकती हूँ, सी, मैं इन 2 पॉइंट्स के साथ कुछ भी कर सकती हूँ, बट इसको सिलेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कोई जो 2 पॉइंट्स हैं उनको ऐसे ड्रैग करना पड़ेगा। अगर मैं पूरी शेप पे ड्रैग करूंगी तो पूरी शेप सिलेक्ट हो जाएगी, बट जो आमने सामने वाले यानी कि जो पैरेलल वाले हैं हमारे पॉइंट्स, उनको हम किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, ड्रैग करके। बट व्हाट इफ अगर मुझे 1 2 3 पॉइंट सिलेक्ट करने हो, वो मैं किस तरह से करूंगी, बिकॉज अगर मैं इस तरह कर रही हूँ तो पूरी की पूरी शेप सिलेक्ट हो रही है, बट अगर मैं ड्रैग कर रही हूँ तो ये 2 तो हो गए, अब ये तीसरा कैसे करूंगी, ये देखें अब ये हो रहे हैं, बट मुझे ये 1 2 3 ये तीनों चाहिए, तो ये तीनों किस तरह होंगे, ये मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी, बट उसके लिए आप लोगों को लिंक दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, प्लीज री ज्वाइन द क्लास, थैंक यू।